हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास होती है और आपको अब तक हमने सीडीपी के चैप्टर वाइज 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर का रिवीजन भी कर लिया होगा और अगर आपने अभी तक चैप्टर का रिवीजन नहीं किया है या आपने क्लासेस नहीं देखे हैं चैप्टर वाइज, तो हमारे चैनल पर जाइए और चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें जाओगे तो सीडीपी के चैप्टर वाइज क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का आपको क्लासेस मिल जाएंगी। उन चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे के जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे ले जाओगे। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों सीटेट के द्वारा नए सिलेबस पर आधारित जो नया मॉडल सेट जारी किया गया है, एक बार उसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो। इसमें आपको पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि भैया मेन आपका जो है वो पेडागोजी ही होने वाला है। तो देखते हैं भैया कितने प्रश्न सही कर पाते हो आप लोग। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इसी तरीके से ऑफिशियल मॉडल सेट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सीटेट में अगर आप इसी बार आवेदन किए हो, पहली बार में परीक्षा को क्रैक करना चाहते हो या फिर आपका 1-2 अटेम्प्ट हो चुका है सीटेट का, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएगा कि आपका पहला अटेम्प्ट है या इससे पहले आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो, क्लियर नहीं हो रहा है। तो भैया अगर आप पास करना चाहते हो इस बार तो आपको बुक्स वगैरह छोड़ देना चाहिए क्योंकि बुक्स में पुराने मेथड, पुराने तरीके से जो पूछा जाता था प्रश्न वो दिया गया और आपका वो काम नहीं आने वाला है। अब एनसीईआरटी की बुक्स भी अपडेट हो गई हैं, उसके अकॉर्डिंग नया सिलेबस हो चुका है सीटेट का और नए सिलेबस पर आधारित अब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए भैया लेटेस्ट नोट्स वगैरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। समय क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा, कम चीजें दी जाएगी, इंपॉर्टेंट चीजें दी जाएंगी। पैसा कैसे बचेगा? क्योंकि अगर आप मार्केट से बुक्स लेने जाओगे तो केवल शॉर्ट पेपर 400 रुपए का मिलता है, गाइड बुक 500 रुपए का मिलता है, प्रैक्टिस सेट 200 रुपए का मिलता है। तो पैसा भी बचेगा क्योंकि इसमें आपको एक ही नोट्स में 199 रुपए में ही आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, टॉपिक वाइज प्री बेसिस क्वेश्चन पेपर भी इसमें मिलेगा, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ओवरऑल सब कुछ मात्र 199 रुपए में। पैसा कम रखा गया है ताकि हर विद्यार्थी इसको खरीद सके, ये ना कह सके सर महंगा है मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हजार रुपए का कोर्स बेच रहे हैं, वो सब तो नहीं खरीद पाते ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं पैसे का अपने, है ना, तो उनके लिए मात्र 199 रुपए सबके लिए रखा गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का निचोड़ सिलेबस का नोट्स आपको मिल जाएगा, थ्योरी के साथ है। पेपर 1 का भी नोट्स हमारे पास है, पेपर 2 का भी नोट्स हमारे पास है। नोट्स को लेने के लिए आपको क्या करना है भैया, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और लिखना है कि सर मुझे पेपर 2 का एसएसटी का नोट चाहिए या साइंस मैथ का नोट चाहिए या पेपर 1 का नोट चाहिए, जो भी चाहिए बस आप लिखो व्हाट्सएप पर, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कितने में? मात्र 199 रुपए में। तो इस नंबर पे अभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारी क्लासेस हो रही हैं या जो मॉडल सेट में सॉल्व करने जा रहा हूं, इसका अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो रिवीजन के लिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना या फिर लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो देख सकते हो सारे पीडीएफ यहां पर आपको मिलते हैं डाउनलोड करने को। ठीक है, दूसरा काम, अगर आपका पेपर 1 में मैथ है या पेपर 2 में मैथ साइंस है तो आप मैथ की क्लासेस के लिए हमारा दूसरा चैनल टॉपर्स टाइम को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे सर्च करो टॉपर्स टाइम, इस तरीके का लोगो आएगा। डेली सुबह 9 बजे आपको पेपर 1 और पेपर 2 के मैथ की क्लासेस आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे। तो हमारा दूसरा चैनल सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन लगाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिनको हिंदी में देना है वो हिंदी में पढ़े, जिनको इंग्लिश में प्रश्न सॉल्व करने हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी चीज, हमारे इस टेस्ट सीरीज का शर्त यह है कि मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब आपसे कमेंट सेक्शन में चाहता हूं। क्वेश्चन पढ़ूंगा, 5 सेकंड में रुकूंगा, उस 5 सेकंड के अंदर आपको कमेंट खोलना है, कमेंट बॉक्स, और क्वेश्चन नंबर लिखना है। ए सही है तो ए लिखना है आपके हिसाब से, बी सही है तो बी लिखना है आपके हिसाब से, सी सही है तो सी लिखना है और डी सही है तो डी लिखना है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन के नंबर डाल डाल के आंसर करते जाने हैं ताकि मुझे पता चले कि किस क्वेश्चन को ज्यादा लोगों ने गलत किया है, कितने क्वेश्चन सही किया, ये सब आप हमें कमेंट में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, जितने लोग ए आंसर किए हैं जवाब सही हो जाएगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। आपका ऑप्शन ए अगर आया है तो बिल्कुल सही है, कमेंट करते रहिएगा। दूसरा नंबर डालिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है, क्या आ जाएगा? डॉट लगाइए और आंसर लिखिए ABCD जो सही हो।
क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अगर आपका कमेंट आया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला देखो टेस्ट क्या है, क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन डालिए कमेंट सेक्शन में। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता को हम विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 डालिए कमेंट में, जो ऑप्शन सही लगे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर आपका जवाब सी आया है, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया होता है, तो आपका जवाब सही है अगर आपने सी आंसर किया है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 डालो कमेंट बॉक्स में। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? कमेंट करो, 4 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में। सब लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगला टेस्ट जो पूरा मॉडल सेट होगा वो शाम 6:30 बजे होगा, उसको भी ज्वाइन करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आ चुका है भाई। 4 का अगर आपका ऑप्शन डी आया है कमेंट में, लेकिन निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, यह जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 डालो कमेंट बॉक्स में। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमें कॉमेंट में लिखकर बताएं आप लोग। पांच का जवाब अगर आपका डी आया है, समता। समता और समानता में अंतर है, ठीक है। समता आपका हो जाएगा डी, यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया कमेंट सेक्शन में, 6 डालिए। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है बताइए? 6 नंबर का जवाब कमेंट करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा भैया। भाषाई विविधता शामिल है, लिंग विविधता शामिल है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी शामिल है और योग्यता और विकलांगता भी शामिल है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों ने डी जवाब दिया करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 डालो कमेंट में। विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाब दीजिए सब लोग। सात का जवाब अगर आपका बी आया है भैया तो बिल्कुल सही है। सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। आपका ऑप्शन बी यहां पर समावेशी शिक्षा से संबंधित बिल्कुल सही है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 डालो कमेंट में। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी जवाब देंगे। देखो, टेस्ट का मतलब क्या हुआ? टेस्ट का मतलब हुआ कि आपको भी पता चले कि आपका स्कोर क्या है और आपके टीचर को भी पता चले कि आपने कुल प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमेंट करते रहना चाहिए, आलस मत करो भैया। लिखोगे तो आपको याद जल्दी हो जाएगा, ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? जवाब अगर आपका सी आया है तो बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कमेंट में 9 लिखिए और डॉट लगाइए। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति क्या करना चाहिए? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौ नंबर का राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन ए आया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 डालो कमेंट में। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बहुनृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। समझिएगा क्वेश्चन को। क्या या क्षेत्रीय पक्षपात घटनाएं
क्या ये क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, और होगा तो क्यों? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हाँ, दूसरे जाति क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। क्या ये सही हो जाएगा? 10 का देखिएगा, 10 का देखिएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, दूसरा देखिए क्या दिया गया, हाँ अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से, हाँ ये भी सही हो जाएगा। तो पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा, ऐसा तो है नहीं भैया, ठीक है, ये भी नहीं कहा गया है। अपने दूसरों समूह प्रतिभा, हाँ आपका ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन सी में दिया गया है। जितने लोगों ने सी जवाब दिया बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्न, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए या देखना चाहिए, बताइए। 11 नंबर का सही जवाब, 11 का उत्तर कमेंट करें। बी अगर आपका कमेंट आया है तो बिल्कुल सही है। विकास प्रक्रिया में के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखा जाना चाहिए। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप इन क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाएं भैया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए। 12 नंबर का सही जवाब अगर आपका बी उत्तर आया है तो बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डालो कमेंट सेक्शन में। अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह क्वेश्चन नंबर 13 का चार ऑप्शन पढ़े और जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। मैं फ्रेम से हट जा रहा हूं ताकि इंग्लिश वाले भी आसानी से सारे ऑप्शन पढ़ सके, है ना, डिस्टर्बेंस ना हो उनको। बहुत बढ़िया, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका जवाब सी आया है कमेंट में तो बिल्कुल सही है। सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रश्न, अधिगम वैरिताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है, जवाब दीजिए चारों ऑप्शन पढ़ के आप लोग। 14 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन डी आया है कमेंट में तो बिल्कुल सही है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वैरिताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। बिल्कुल सही जवाब है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डालिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में परिप्रेक्ष्य में विविधता डैश डैश क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट करें आप लोग। साथियों, 15 का जवाब अगर आपका ऑप्शन सी आया है कमेंट में तो बिल्कुल सही है। को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए 16 नंबर कमेंट सेक्शन में। प्रश्न देखिए क्या है, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? 16 का राइट आंसर कमेंट करें सब लोग। 16 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन सी आया है कमेंट में तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? बताइए 17 का जवाब क्या हो जाएगा?
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर ऑप्शन डी आया है आपका जवाब तो बिल्कुल करेक्ट है। उनका बहुविधि तरीकों से नामीकरण यानी लेबलिंग करना चाहिए और वह पृथक्करण करके। आपका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, क्योंकि हमने सिर्फ पेडागोजी निकाल के कराया आपको सीडीपी का। 18 नंबर देखो क्या है, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और टोटल नंबर आप क्वेश्चन जो 18 कराए हैं उसमें से आपने कितना स्कोर किया सही, हमें यह भी कमेंट में लिख के बताना। अगला टेस्ट सीरीज जो होगा वो आपका चलेगा शाम 6:30 बजे, जिसमें हम पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जबरदस्त भैया आप लोग सपोर्ट करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। 18 का जवाब आपका ऑप्शन बी अगर आया है, अधिगम गीत और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो आपका जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी उत्तर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहा दोस्तों आज का मॉडल सेट। उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपने किया होगा। इसी तरीके से और भी मॉडल सेट आप सॉल्व करना चाहते हो कि और भी टेस्ट सीरीज कराए जाए, तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगली टेस्ट जो होगी वो शाम 6:30 बजे होगी। आइएगा जरूर चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे टेस्ट सीरीज अपलोड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।